गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम सुप्रा पांडे है। मैं सरस्वती देवी पीजी कॉलेज रिसलौल महाराजगंज बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा अध्यापिका हूँ। मैं आज आप लोगों को ओजोन डिप्लेशन के बारे में बताने वाली हूँ। ओजोन लेयर डिप्लेशन होता क्या है? देखिए, जब ओजोन का अपने स्थान से हट जाना और उसका जो लेयर है एटमॉस्फेयर में उसका पतला हो जाना, ये ओजोन लेयर डिप्लेशन है। ज़्यादा पतला होने से क्या होता है कि ओजोन एक होल हो जाता है, जिससे अल्ट्रावायलेशन की जो हानिकारक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, वो हमारे अर्थ के सरफेस पे डायरेक्ट पहुंच जाती हैं, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, बहुत सारे एनिमल्स को। तो आइए जानते हैं हम ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। ओजोन क्या होता है? ओजोन इज मेड अप ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज़ ब्लू इन कलर। ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, 3 मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है और ये ब्लू इन कलर होता है। इसका कलर ब्लूइश होता है। और ये जो द लेयर फॉर्म बाय ओजोन इज नोन है, जहाँ ओजोन लेयर पाया जाता है उस लेयर को बोलते हैं ओजोन लेयर, जहाँ ओजोन पाया जाता है। द ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में 4 लेयर होते हैं। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में 4 लेयर होते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। हमारा जो ओजोन होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ये 30 किलोमीटर थिक होता है। यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है। यहाँ पर 11 to 31 मील्स दूर बताया है इसको। और ट्रोपोस्फेयर इतना है। हमारा जो ओजोन होता है यहीं पाया जाता है। ओजोन का जो लेयर होता है, ऐसे यहाँ पर एक सन होता है, ऐसे बना देते हैं। ये है सन की जो हानिकारक किरणें होती हैं ऐसे आती हैं अलग अलग लेयर से होते हुए। इसमें पाए जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। जो सन का जो रेज है वो पहले एक्सोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर मेसोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में आते हैं। हमारा ओजोन जो होता है यहीं पर पाया जाता है। जो जानते हैं नेक्स्ट वीडियो। इट एक्ट एज ए शील्ड अम्ब्रेला प्रिवेंटिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन रीचिंग द अर्थ। ये जो होता है वो जैसे सन की किरणों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो अम्ब्रेला लगाते हैं, मतलब छाता का प्रयोग करते हैं, या फिर सनस्क्रीम्स लगाते हैं, सनस्क्रीम्स, जिससे हमारे शरीर को, हमारे त्वचा को सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन हो सके। तो हमारे जिस तरह हम अपने आप को सेफ रखने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे हमारे अर्थ को सेफ रखने के लिए भी एक लेयर होती है। उसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो होती है वो हमारे अर्थ को प्रिवेंट करती है हार्मफुल किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज के हार्मफुल किरणों से हमारे अर्थ को बचाती है। जो 2 टाइप्स ऑफ ओजोन इज़ फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में 2 प्रकार के ओजोन पाए जाते हैं। पहला बैड ओजोन और दूसरा गुड ओजोन। ये कहाँ पाए जाते हैं? बैड ओजोन पाए जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में और गुड ओजोन पाए जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में यहाँ पर जैसे वो यहाँ पर भी ओजोन पाए जाते हैं। वेपोराइजेशन के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन ये अच्छे नहीं होते हैं। ये हमारे अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से नहीं बचाती हैं, बल्कि एक पॉल्यूटेंट्स का काम करती है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का कार्य करती हैं, जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन पाए जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाए जाते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होती हैं और ये हमारे अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से बचा कर रखती है। देखिए, सन की जो किरणें हैं वो आ रही हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे। जो ओजोन लेयर
जो ओजोन लेयर होता है वो डिप्लीट कैसे होता है। हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं। काज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन या ओजोन डिप्लेशन सबस्टेंसेस क्या होती हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन इज काज्ड बाई हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड इन द एटमॉस्फेयर। जो क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसी से वो ओजोन लेयर डिप्लेट होता है। क्लोरीन किसमें पाया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें प्रचुर मात्रा में क्लोरीन पाई जाती है। और जो क्लोरीन होती है वो एक क्लोरीन जो होती है, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होती है 1 लाख ओजोन लेयर को डिप्लेट करती है, 1 लाख ओजोन को डिप्लेट करती है, 1 लाख ओजोन को डिप्लेट करती है। अब सोच लीजिए कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल से 1 लाख ओजोन डिप्लेट हो रहा है। तो अगर हम लोग कितने सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं। क्लोरोफ्लोरो किस में पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हो गया, एयर कंडीशनर्स हो गया, फायर एग्जिस्टिंग क्रीम्स हो गया। ये क्रीम्स नहीं रहेगा इसमें। फायर एग्जिस्टिंग बोले तो वो अग्निशामक यंत्र जो जिससे आग बुझाया जाता है। जितने भी वो कूलिंग सबस्टेंसेस होती हैं, जैसे एयर कंडीशन ठंडा प्रोवाइड करता है, मतलब ठंडा का अनुभव कराता है। और ये रेफ्रिजरेटर से भी ठंडा करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। अग्निशामक में भी इसका यूज़ किया जाता है और इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। स्प्रे में भी पाए जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन विच ब्रेक फ्रॉम, यही चीज़ जो मैंने बताया कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन विच ब्रेक फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज कैन ब्रेक्स अबाउट 1 लाख ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल विच कॉजिंग डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। यहाँ मैंने बताया यूवी रेज के प्रेजेंस में एक क्लोरीन मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन को डिप्लेट करता है। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन ऑन ह्यूमंस, ये ओजोन डिप्लेशन का हमारे ह्यूमन पे क्या इफेक्ट है। बहुत सारे इफेक्ट पड़ती हैं। 1% लॉस ऑफ ओजोन लेयर विल काज कंट्रैक्ट 1 लाख पीपुल्स। 1% लॉस होने से, ओजोन का 1% लॉस होने से 1 लाख पीपुल उससे प्रभावित होते हैं, उससे ग्रसित होते हैं। 3% इंक्रीज इन स्किन कैंसर, जो 3% होते हैं उसमें स्किन कैंसर, डैमेजेस द कॉर्निया, ये हमारे कॉर्निया को डैमेज कर देते हैं, हमें ब्लाइंड बना देते हैं। लॉस ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसको वीक कर देता है। डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, जो अनाज का प्रोडक्शन होता है वो उसको कम कर देता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। एंड आल्सो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर काज ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो इसका मेन प्रॉब्लम है, ये हमारे इंक्रीज करता है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको इंक्रीज कर देती हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब अर्थ का टेम्परेचर हाई हो जाता है और अर्थ का टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं, जिससे बहुत सारे बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी फटने की संभावनाएं बढ़ी रहती हैं। वही है ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, ओजोन जो इफेक्ट कॉज ऑफ ओजोन है, इन सब चीज़ों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। रेफ्रिजरेटर, इन सब को हमको, अगर ओजोन लेयर को सुरक्षित रखना है तो हमें चाहिए कि इन सब चीज़ों का प्रयोग कम करें। हमें रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कम करना चाहिए, एयर कंडीशनर्स का प्रयोग कम करना चाहिए, जिससे हमारे ओजोन लेयर जो है वो स्टेब्लिश रहे, अपने स्थान पर बना रहे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये एक ऐसा ओजोन लेयर को डिप्लेट होने से बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल बनाया गया, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। ये बहुत सारे देशों ने मिलकर सोचा कि ओजोन लेयर ऐसे मतलब ख़त्म होता जाएगा अपने स्थान से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया। इट इज़ एग्रीमेंट एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाई रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल सबस्टेंसेस। ये हमारे ओजोन लेयर को
ये एक एग्रीमेंट है, स्टेब्लिश हुआ प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। और ये क्या मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस को कम करने के लिए इसको बनाया गया। जैसे इन्होंने बताया कि हमें रेफ्रिजरेटर, एसी इन सब का प्रयोग कम करना चाहिए। इट इंटर्न इनटू फोर्स इन 1989 and if all countries commit to its goal, and ozone layer will be completely regenerated by 2050। इन्होंने 1989 में स्टार्ट किया, एक कमेटी बनाई, कमिट टू गोल एंड ओजोन लेयर विल कंप्लीट रीजनरेटेड। उन्होंने कहा कि अगर हम अभी से इसको कम कर देते हैं तो डेफिनेटली 2050 तक हमारा ओजोन लेयर अपने स्थान पर फिर इस्टेब्लिश हो जाएगा, वो उसका क्षरण नहीं होगा। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी। यह एक इंटरनेशनल संधि है डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, जो हमारे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करता है। इट वॉज एग्रीड ऑन 16 सितंबर 1987 एंड इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1989। ये सबसे पहले उस 16 सितंबर 1987 में स्टार्ट हुआ और यह 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ हमारे देश में। यही था ओजोन लेयर डिप्लीशन। थैंक यू सर।